एक माही। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में बताइए जरा कि सॉल्यूशन कंपाउंड है या मिक्सचर है, क्या कहेंगे? जीती रहो श्रुति बेटा। सॉल्यूशन एक कंपाउंड है या मिक्सचर है? ओके दक्ष डन, परम डन, ठीक है। प्रसून करेक्ट, श्रुति करेक्ट। मनन, मैंने आपसे ये पूछा है कि सॉल्यूशन मिक्सचर है या कंपाउंड है? दक्ष ठीक है। ऋषभ, क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर और अ कंपाउंड। ओजस्वी करेक्ट, सही आंसर। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। उसे सॉल्यूशन के नाम से पहचानते हैं। करेक्ट। चलो, यानी कि हम ये मान लें कि एटलीस्ट सॉल्यूशन के बारे में पता तो है कि आखिर ये क्या होता है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसका तो अंदाजा है आपको। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो मुश्किल पार्ट था वो ऑलमोस्ट डिलीटेड हो चुका है, यानी वांट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल, अच्छा पिछले कई सालों में न्यूमेरिकली वांट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे आया है और वो पोर्शन डिलीट हो गया। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये अब आपके लिए एक आसान चैप्टर, इजी चैप्टर आपके लिए बनता है। सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करना क्या-क्या है? आपको मेनली इसमें इसमें कंसंट्रेशन को करना है। उसके अलावा आपने रोल्स लॉ को इसमें जानना है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में करना है और फिर उसमें कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी एक तरह से कहा जाए तो 4 के करीब यहाँ पर टॉपिक बनते हैं और उन टॉपिक को बड़े स्मार्टली करोगे तो सॉल्यूशन एक आसान सा चैप्टर बनता है, इसको भी ध्यान रखो। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये जो आपके सिलेबस में ना एस नाम के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका ये रहा कि हम ये कहें सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड, तो ये बच्चों को काफी मुश्किल लगते हैं। एक बार क्या बच्चे लिख रहे हैं, जेई का सिलेबस रिड्यूस हो गया, मनीष कहता है। ओके मनीष, नाउ लेट्स सी कितना रिड्यूस हुआ। will not have questions from deleted syllabus। दक्ष, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, दक्ष और मनीष ने अभी ये कह रहे हैं कि जेई का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है और उसके अंदर जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब लेकिन बात ये है कि अब जेई और नीट इस वक्त तैयार करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप जेई नीट की तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आरजू नीट में भी यही कहा है और जेई के अंदर भी यही कहा है। तो डिलीटेड पोर्शन में से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारी केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स सभी बच्चों के आ सकते हैं। बस आपने चीजों को बार बार याद करना है, रिवाइज करना है और डेली हर सब्जेक्ट के कम से कम 50 मल्टीपल चॉइस जरूर सॉल्व करने हैं। ये मान के आगे बढ़ोगे तो बेटर रहेगा। चलो ठीक है, अभी उसको साइड में करते हैं। नीट में भी देखो, अगर ये हो जाता है ना तो मेडिकल वाले बच्चों को बड़ी आसानी हो जाएगी। मेडिकल में कह लो, जेई में कह लो, केमिस्ट्री हमेशा एक स्कोरिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि इन एग्जाम में बात यही है कि आप कितने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मायने नहीं रखता, आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मायने रखता है। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत जल्दी फटाफट सॉल्व होता है। तो लिमिटेड टॉपिक है तो इसका मतलब आपको उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जो कि आसानी से किया जा सकता है। चलो पहले सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हम सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ बातों को सीखेंगे। कंसंट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हमें जानना है। कुछ बातें आपको शुरुआत में याद रहें। आप शायद जानते हैं नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इस फार्मूले को अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल में एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि कंसंट्रेशन में बेकार में बहुत ज्यादा फार्मूले याद करें
उससे बेटर है कि इनके बेसिक्स को ही अच्छे से तैयार कर ले, तो वो बेटर होगा। तो नंबर ऑफ मोल के ये 2 फार्मूले याद रहें। कहीं भी अगर नंबर ऑफ मोल आता है और हम उसकी वैल्यू को पुट करना चाहते हैं, तो हमें ये दोनों चीज़ याद रहनी चाहिए। इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर मैं कहीं कहता हूँ, तो हम कहेंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। हमें इन 3 चीज़ों को यहाँ पर याद रखना है। नंबर ऑफ मोल क्या है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, ये हमें याद रखना। उसके अलावा आपको एक छोटी-मोटी चीज़ का आइडिया होना चाहिए, मास परसेंटेज, जिसे W/W परसेंटेज भी कहा जाता है। देखो, हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चों को ये कांसेप्ट क्लियर भी हो, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें हमेशा उलझते हैं, जो इसमें हमेशा क्लियर नहीं होते। तो वो ज़रा एक बार क्विकली रिवाइज़ कर लो। मास परसेंटेज जैसे आपसे कह दिया 20% बाय मास, ऐसे कोई स्टेटमेंट दी गई है और 20% बाय W/W, इसे मास परसेंटेज कहा जाता है। और इसका मीनिंग हमें अच्छे से क्लियर हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी अगर मैं 20% सॉल्यूशन कहता हूं, तो 20% सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये हमारा मीनिंग यहां रहेगा। अगर मैं 40% सॉल्यूशन कहता हूं, तो उसका सिंपल सा मीनिंग है 40 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। ऐसे ही वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे आपसे कहा 20% W/V, क्योंकि 12th लेवल में कहीं भी अगर क्वेश्चन को दिया जाता है, वहां पर कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है, तो हमें इस बात को ध्यान रख लेना है कि आप जिन सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, उनका अमाउंट आपको पता हो, उनका वेट आपको पता हो, ये सारी चीजें आपको पता हो, तो इसका आइडिया आपको यहाँ अच्छे से होना चाहिए। इसको समझ लेना। अब 20% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा? इसका सिंपल सा मीनिंग ये रहेगा आपके पास कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in gram present in 100 cc of solution, 100 cc of solution। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट का वेट लिया जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे 20% वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 सीसी सॉल्यूशन। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये बेसिक सी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए, तो आप न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मास परसेंटेज याद रखना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज याद रखना, नंबर ऑफ मोल के फार्मूले याद रखना और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट याद रखना। अब यहीं पर हम मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं कि आखिर मोलैरिटी का मीनिंग क्या है। मेरी कोशिश यही है कि आप चीजों को समझते भी जाओ और आपके शॉर्ट नोट सामने तैयार भी होते जाएं, और मेरे साथ साथ ही अपने नोट्स को बेशक से तैयार करो। जहां तक मोलैरिटी की बात है, आप इसको यूनिट के साथ याद करो। मोलैरिटी का मतलब है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ना मोल पर लीटर, यहां से डेफिनेशन खुद से बनाओ। देखो, इतना तो श्योर है कि क्लास 12th एग्जाम में कोई आपसे मोलैरिटी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन खुद के कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, तब तक एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। तो मोल पर लीटर, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। हमें ध्यान रखना है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल कह रहे हैं, तो किस चीज के नंबर ऑफ मोल कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, इसे मोलैरिटी कहा जाएगा।
कैपिटल एम इसका सिंबल है, तो फार्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन से, यूनिट से हमने अपना ये पहला फार्मूला बना लिया। अब अगर मैं यहाँ वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लीटर के अंदर बदल जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट करता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल का पहला फार्मूला था वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि इस पूरे चैप्टर में जब भी आप वेट लेंगे हमेशा ग्राम्स में लेंगे, जब भी वेट लेंगे हमेशा ग्राम्स में लेंगे, और जब भी आप वॉल्यूम लेंगे हमेशा मिलीलीटर, जिसे सीसी भी कहा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब भी कहा जाता है। तो वॉल्यूम कहो ना कहो हमेशा सीसीज के अंदर, और वेट हमेशा ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल मैंने दो फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास यहां इस्तेमाल कर लिया, मॉलिक्यूलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का। और दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, शॉर्ट में सिर्फ नंबर लिखता हूं, 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से आप देख सकते हो ये हमारे पास तीन मेन फार्मूले। एक तरह से कहा जाए तो आप इन तीन मेन फार्मूलों को ध्यान में रखो। फार्मूले तो और भी ज्यादा बन सकते हैं, मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर, वीडियो क्लासेस के अंदर आपको और भी कई तरह के फार्मूले बताए हैं, लेकिन इतने ज्यादा फार्मूले बच्चों को याद रहें ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। आप परसेंटेज का मीनिंग याद रखो, आपको पता हो कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, तो बड़ी आसानी से कम फार्मूले याद करके, लेकिन कंसेप्ट को डेवलप करके आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपके क्वेश्चन आसान रहेंगे। ऐसे ही यहां पर एक और टॉपिक आता है जिसे डिमेलिटी कहते हैं। डिमेलिटी, डिमेलिटी की डेफिनेशन हमेशा मोलैरिटी के साथ याद करनी चाहिए। डिमेलिटी पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। डिमेलिटी का मीनिंग क्या होता है? डिमेलिटी का मीनिंग, इसका सिंपल सा मीनिंग है मोलैरिटी एट 0 डिग्री। मोलैरिटी एट 0 डिग्री। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर एग्जाम में आप ये डेफिनेशन के तौर पे लिख के आओगे मोलैरिटी एट 0 डिग्री, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि मोलैरिटी एट 0 डिग्री अगर हम कहते हैं तो ये उसकी पहचान है, ये पहचान है भाई, ये ठीक है, मोलैरिटी एट 0 डिग्री हमने बोल दिया, उसकी पहचान है। आपको यहां पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखनी है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर एट 0 डिग्री। तो आपकी जो डेफिनेशन बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर solution at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिमेलिटी की डेफिनेशन हमारे पास बननी चाहिए, ये डेफिनेशन आएगी। अब देखो, जैसे सपोज क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा गया, मैं सीधा वही क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट इज 1 डीमोल सॉल्यूशन? क्या कोई बच्चा जवाब देगा? व्हाट इज 1 डीमोल सॉल्यूशन? व्हाट इज 1 डीमोल? हाँ, डेफिनेशन मनन ने ठीक जवाब दिया था। श्रुति, बाकी फार्मूले आप चाहे याद करना चाहें तो बेशक से कर ले, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तीन फार्मूले अच्छे से याद करें, और अगर आपके परसेंटेज के कंसेप्ट सही हैं तो वहां से आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। मनन की डेफिनेशन सही है, व्हाट इज 1 डीमोल सॉल्यूशन?
तान्या बात यही है ना कि बेटा कि अगर आप जो ये लिख के आते हो, जो आपने लिखा है, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर में उसकी पूरी डेफिनेशन बतानी होगी आपको। ओजस्वी की भी ठीक है, शैव्या की सही है, प्रसून करेक्ट है, मनीष करेक्ट है। तो 1 डीमल का मतलब डिमेलिटी 1 है। तो हमारा जवाब इसी तरह से आएगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे 1 डीमल कहा जाएगा। आरजू सलोनी सही जवाब है। इस तरह से आपको वहां पर जवाब देने की कोशिश करनी है। चलो ये क्वेश्चन बताना जरा, फॉर्मूले सामने हैं। फाइंड आउट मोलैलिटी। नंबर 1, 20 ग्राम NaOH in 5 liter. Number 2, 20% NaOH, density 1.2 ग्राम पर सीसी मेंशन हो, ठीक है, नहीं मेंशन है तो कोई बात नहीं। 20% W/V NaOH। चलो बच्चों, फार्मूले लेफ्ट हैंड साइड में है, क्वेश्चन सामने है। अब जल्दी से इनका जवाब बताने की कोशिश करो कि क्या आप इन वैल्यूज को यहां पुट करके अपने जवाब तक पहुंच सकते हो या नहीं। फटाफट जल्दी से देखते हैं क्या जवाब आता है। कौन ट्राई करो, हर एक चीज को पहचानो, जो वैल्यू गिवन है उसका अंदाजा लगाओ कि वो क्या वैल्यू है। ओके मनीष, ठीक है, पहले का आंसर मैंने आपका नोट किया। और बाकी देखते हैं। दक्ष ठीक है, और मनन पहला गलत है बेटा। साहिल पहला गलत है आपका जवाब। ध्यान से आगे बढ़ो, डेफिनेशन भूलो नहीं। आरजू फर्स्ट जवाब ठीक है आपका, ठीक है। श्रुति करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और बच्चे बताएं। सेकंड का आंसर किसी का आया हो। मनन ये नहीं है बेटा पहले का आंसर। ओजस्वी नो, सेकंड का जवाब दक्ष ने दिया है। लेट मी चेक, साथ साथ सॉल्व करते हैं। ओके लेट मी सी। मैं कहूंगा दोबारा से उसको चेक करें। श्रुति नो बेटा, सलोनी गुड, ऋषभ नो, माही पहले का ठीक है, मनीष ने थर्ड का आंसर भी निकाला, बाकी बच्चों ने भी खैर बताया मुझे अभी। लेट मी सी थर्ड का जवाब क्या बनता है, देखते हैं। साहिल पहले का ये जवाब हरगिज नहीं है बेटा। प्रसून ठीक है आपका जवाब, पहले का जवाब ठीक है आपका। ओके अगला है, ठीक है, थर्ड का जवाब हम साथ के साथ देख रहे हैं। ओके मनीष ठीक है आपके थर्ड का आंसर। तान्या सेकंड इज नॉट करेक्ट। ऋषभ पहला ठीक है ये, मनन सेकंड इज नॉट करेक्ट। देखो मैं आज एक बार जब पढ़ाने आ रहा था ना तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा शायद ये बच्चे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल तो गलत नहीं करेंगे, वो तो अच्छे से आते होंगे। लेकिन बच्चे मेरा वहम बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, तोड़ दिया। कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे और आगे अच्छे से सॉल्व करेंगे। आज थोड़ी स्पीड कम कर लेंगे हम। अर्जु थोड़ा ध्यान से करो बेटा, कहीं पॉइंट की कैलकुलेशन एरर है आपके इस क्वेश्चन में। दक्ष ठीक है, सेकंड इज करेक्ट नाउ। देखो सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूले सिलेक्ट करने हैं भाई। वेट परसेंटेज दी गई है तो वेट परसेंटेज का फार्मूला लिया जाएगा। अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी गई है तो उसका फार्मूला लिया जाएगा। अगर आपको वेट दिया गया है तो वेट वाला फार्मूला लिया जाएगा। दक्ष थर्ड का जवाब सही है। चलो मैं जब तक पहला सॉल्व करता हूं। पहले वाले में 20 ग्राम यानी वेट, वेट यानी वेट वाला फार्मूला जो कि आपको नंबर 2 पे दिया गया है, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू 20 वेट हो गया और मॉलिक्यूलर मास 40 हो गया। वॉल्यूम इस न्यूमेरिकल में 5 लीटर दिया गया है, आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं लेना, मिलीलीटर में लेना है।
तो 5 लीटर का मतलब 5000 सीसी, और यहां से जब आप करते हैं इसको सॉल्व तो आप समझ पाएंगे कि आपका जवाब यहां से क्या आएगा। ध्यान से देखो, ये आपका सॉल्व करके 0.1 मोलर, पहले का जवाब 0.1 मोलर आएगा आपके पास। करेक्ट कर लो, जिन बच्चों के आंसर काफी बिल्कुल हटके आ रहे थे वो इसको ठीक कर लो। आपका जवाब श्रुति बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ये सेकंड जवाब नहीं है आपका। तो यहां से जरा समझो, पहले का आंसर चेक कर लो। अब चलो दूसरे में देखो, सेकंड में 20% कहा गया है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि कौन सी परसेंटेज है 20%? अभी अभी मैंने परसेंटेज का जिक्र किया था, मास परसेंटेज या वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम। अगर परसेंटेज के आगे मेंशन नहीं है ये कौन सी परसेंटेज है, तो ये हमेशा मास परसेंटेज है। तो 20% का मीनिंग हुआ 20 ग्राम NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ग्राम। ठीक बात है, तान्या आंसर ठीक है। अब जरा देखो वेट गिवन है, तो एक बार वेट वाले फार्मूले पे देखो जरा। वेट वाले फार्मूले में क्या चाहिए आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्यूट देखो ये रहा, हमें दिया गया है। हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, NaOH है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे 40 आएगा। ऋषभ नो, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या दिया गया है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही मानना है। तो वेट 100, डेंसिटी कितनी है 1.2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ पुट द वैल्यू, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 20 और 1.2 थाउजेंड डिवाइडेड बाय 40 100, ये वैल्यूज, और इसको सॉल्व करके हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 मोलर पानी। सेकंड का जवाब 6 मोलर, ये आंसर बनेगा। अब आप में से जिन बच्चों की एरर आ रही थी चेक कर लो। मैंने कहा कि अलग अलग फार्मूले नहीं याद करो। मैंने आपको वीडियो कोर्स के दौरान सिखाया था कि आप मास परसेंटेज के साथ रिलेशन याद कर सकते हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के साथ याद कर सकते हो, लेकिन कितने फार्मूले याद करोगे? ज्यादा फार्मूले दिमाग में स्टोर नहीं हो पाते, हम उनको भूल जाते हैं। तो कंसेप्ट याद करो, परसेंटेज से वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम जो भी चाहिए उसको निकालना सीखो, और इस तरह से आपका जवाब यहां पर आ जाएगा, और ये जवाब करेक्ट है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। थर्ड पार्ट में कहा गया है 20% वेट बाय वॉल्यूम। आरजू और ऋषभ करेक्ट आंसर है बेटा, 20% वेट बाय वॉल्यूम, और इसका मीनिंग हुआ 20 ग्राम सॉल्यूट और इन 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन, 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, दिस इज 20 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, दिस इज 100। और हमें यही चाहिए होता है, फार्मूले में हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पुट द वैल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास, और इस तरह से ये 100, और ये सॉल्व करके कितना रहा है 5 मोलर, ये हमारा जवाब यहां पर आ रहा है। तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। आप कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसका यूज होगा, क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सारी की सारी चीज अच्छे से आपको आनी जरूरी है। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है ना। देखो 2 लीटर
कैल्शियम क्लोराइड consists of 3.01 into 10 raised to the power 23 CaCl2 molecule. Find out number 1 molarity of calcium chloride, number 2 molarity of chloride ion, number 3 molarity of calcium ion. अब हमारा ये क्वेश्चन है, हमेशा की तरह न्यूमेरिकल्स में मैं जो आपसे कहता हूं, भाई जो गिवन है पहले उसको लिख लो, फिर उससे अपना फार्मूला सिलेक्ट कर लो, और जब आपका फार्मूला सिलेक्ट हो जाए तो फिर वहां से आंसर को निकालना हमारे लिए आसान होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सामने है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल यहां हमें निकालने हैं, तो देखते हैं किस तरह से क्या जवाब। शैव्य का पहला आंसर आया, चलो शैव्य देखते हैं बेटा सही है या नहीं। ओके, लेट मी सी। ठीक है, पहला जवाब ठीक है, दक्ष का भी पहला जवाब ठीक है, करेक्ट है। शैव्य भी सही और दक्ष भी सही। और क्या बच्चा, 3 मैंने आपसे पूछे हैं। नो प्रसून, ये जवाब गलत है बेटा। प्रसून ये जवाब तब आया था जब मैंने वीडियो क्लास में करवाया था ना, यहां मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल दी है, तो आपका वाला जवाब तब आया था जब मैंने वीडियो क्लास में करवाया था। मनीष ठीक है पहला जवाब, शैव्य दोनों आंसर ठीक है, माही फर्स्ट करेक्ट। ओके, दक्ष आपने जिस तरह से आंसर दिया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 0.25/2 मोलर, ये थोड़ा सा एरर वाली बात है। ऋषभ करेक्ट, दक्ष थर्ड पार्ट ठीक है, प्रसून पहला ठीक है, एंड सेव्या पहला पार्ट बिल्कुल ठीक है बेटा। ओजस्वी ये कौन से पार्ट का जवाब है देखना पड़ेगा, सलोनी के तीनों पार्ट बिल्कुल ठीक है। नाउ दक्ष बेटा थोड़ी सी एरर है बेटा इसमें सेकंड में। मनीष 2 का जवाब 0.25 नहीं है। तान्या ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड आंसर है, मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड कहेंगे, है ही नहीं सही। श्रुति नो, नॉट करेक्ट आंसर। श्रुति आज बेटा थोड़ा सा प्राणायाम करना पड़ेगा, कपालभाति करना पड़ेगा, अच्छे से अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, आज आंसर गलत आ रहे हैं कुछ। आरजू करेक्ट, ओजस्वी ठीक है, चलो मैं बताता हूं, ठीक है। मनीष अब ठीक है बेटा, हाँ ऋषभ ठीक है, माही सेकंड का बिल्कुल सही, तान्या नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। मनन नहीं बेटा, ये तो इस जमीन का जवाब नहीं है। मनीष ठीक है, प्रसून सेकंड का करेक्ट आंसर है, करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट है, सेव्या सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल सही। बस मेथड पता होना चाहिए ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल में घुस के उसका आंसर निकालना है, ये बात ध्यान रखो। माही करेक्ट, देखो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 2 लीटर, हमें वॉल्यूम सीसीज में चाहिए, तो हम पहले ही उसको 2000 सीसी लिख देते हैं। फिर हमें नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिन बच्चों से नहीं हुआ उनके लिए एक बार बता दें, 3.01 into 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूल दिया गया है। मनन अब ठीक है पहला। अब देखो आगे क्या करना है, जिसका नंबर दिया है उसी की मोलैरिटी निकालनी है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन है, हमें नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दिए गए हैं, तो हमारा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, और यहां से जब हमने सॉल्व किया 0.25 मोलर, ये हमारा जवाब, पहले का जवाब 0.25 मोलर। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड में क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड। अब मोलैरिटी अगर आप फार्मूले से निकालते हो, या तो आपके पास क्लोराइड का वेट हो, क्लोराइड का वेट नहीं है, या तो क्लोराइड के नंबर हो, क्लोराइड का नंबर भी नहीं दिया गया, यानी उन फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इनडायरेक्ट वे में करना होगा।
आप जानते हो कैल्शियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड से मिलकर बना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 1 है और ये 2 है, यानी अगर ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है तो ये 2 मोलर है। और अभी अभी हमने कैल्शियम क्लोराइड की मोलरिटी निकाली 0.25, तो अगर ये 0.25 मोलर है तो कैल्शियम भी 0.25 मोलर होगा और क्लोराइड 2 इंटू 0.25 यानी 0.5 मोलर होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है 0.25 मोलर, दूसरे का जवाब है 0.5 मोलर और तीसरे का जवाब है 0.25 मोलर। ये आंसर हमारा यहाँ पर बनके तैयार होता है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब ये आके बनता है, ये हमारा आंसर है। तो मोलैरिटी के केस में एरर ना हो, कोशिश ये करें किसी भी तरह की एरर ना हो, एरर से बचना है और मोलैरिटी के इस कंसेप्ट को इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलो अगले कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं और जानते हैं कि मोलैलिटी में क्या-क्या करना है। सबसे पहले मोलैलिटी की यूनिट मोल पर किलोग्राम और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखेंगे ऑफ सॉल्वेंट, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी। अब जैसे हमने मोलैरिटी के फार्मूलों को याद रखा वैसे ही मोलैलिटी। अब प्रियांशु जो लेट आया ना बेटा, आप एक बार मोलैलिटी के फार्मूलों को समझ लेना, मोलैरिटी के फार्मूले अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम और मैंने अपने हिंट के लिए ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ, तो डेफिनेशन क्या बन गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये मेजर डिफरेंस, मोलैरिटी में सॉल्यूशन था, यहां सॉल्वेंट है। मोलैरिटी में वॉल्यूम था, यहां वेट है 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम। स्मॉल m से हम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम है ना, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मैं वेट को ग्राम में लिखता हूं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। सेम वही प्रोसीजर जो अभी हमने मोलैरिटी में किया। अब नंबर ऑफ मोल के दो फार्मूले बताए थे, दो फार्मूले प्रियांशु आप भी याद रखना, नंबर ऑफ मोल के दो फार्मूले थे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दोनों ही फार्मूले एक एक करके पुट कर दिए जाएं। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और मैंने कहा ही था कि पूरे चैप्टर में जो भी वेट लेंगे हमेशा ग्राम में लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये वेट की टर्म में हो जाएगा पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। और फिर नंबर ऑफ मोल की दूसरी वैल्यू यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से ये तीन बेसिक फार्मूले याद रखो। देखो अब मैं, एक जमाना था तो मैं बच्चों को ये कहता था कि भाई फार्मूले याद कर लो, क्योंकि हर जगह यही कहा जाता था, बच्चे फिटजी में जाते थे, आकाश में जाते थे, वहां भी फार्मूले ही याद करते थे, एक फार्मूला दो फार्मूला। लेकिन इतना हमारा दिमाग इजाजत नहीं देता कि हम इतने सारे फार्मूले याद रखें। तभी मैं अब आपको कंसेप्ट पे बेस्ड आने को कह रहा हूं कि भाई मेन तीन फार्मूले, नंबर ऑफ मोल दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल, वेट दिया गया है तो वेट,
और नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल। आप इस फार्मूले को यूज करें और परसेंटेज क्या होता है वो आप अच्छे से जान ही चुके हो, परसेंटेज का मीनिंग। अब जरा ये फार्मूले सामने दिए हैं, इनको देखते हुए मुझे इन क्वेश्चन का जवाब दे दें। नंबर 1, 4.9 ग्राम H2SO4 in 100 gram solution. Number 2, 49% H2SO4. Number 3, 60% oxalic acid. 60% oxalic acid. COH twice H2O in 500 cc of 60% ही बोल दो, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। अब ये 3 क्वेश्चन है। अब जरा इन 3 क्वेश्चन को इन फॉर्मूलों के साथ जल्दी से सॉल्व करो और देखते हैं क्या क्या जवाब आपके पास आते हैं। चलो, जो भी आते जाएं, देखते जाएंगे क्या जवाब बनता है। पहले का जवाब देखिए, जब पॉइंट में जवाब आता है ना बच्चों, तो पॉइंट के 2 या 3 प्लेस बाद तक आंसर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 1 प्लेस पे आंसर देते हो, जैसे आपने दिया, श्रुति, ऋषभ ने, सेव्या ने पॉइंट के 1 प्लेसेस बाद तक आंसर दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये जवाब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। दक्ष ने पॉइंट के 2 प्लेसेस बाद तक दिया है, वो जवाब सही है, वो करेक्ट आंसर है। सलोनी फर्स्ट में ये नहीं है। श्रुति सेकंड का जवाब देखते हैं क्या रहता है, अभी देखते हैं। मनन फर्स्ट का जवाब पॉइंट के 1 प्लेस बाद पे नहीं माना जाएगा। मनीष राणा का जवाब ठीक है, करेक्ट है। देखो, पहले में इस बात को ध्यान रखो, वेट गिवन है तो वेट वाला फार्मूला लेना है, लेकिन उस फार्मूले को अच्छे से एब्जॉर्ब करो। ओके ऋषभ, बताता हूं भी जवाब बेटा, कि यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जबकि न्यूमेरिकल में हमें 4.9 ग्राम H2SO4 ये तो सॉल्यूट हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन है। हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें सॉल्वेंट चाहिए। तो पहले का जवाब देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ प्रियांशु का भी ठीक आंसर है, आरजू का भी ठीक है, 4.9 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा यहां पे 95.1, क्योंकि सॉल्यूशन है 100 ग्राम। सॉल्यूशन अगर 100 है तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब यहां पर इसकी वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं तो 4.9 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 95.1, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब 0.5257 मोलल, 0.5257 मोलल, ये पहले का। अगर आपने सिर्फ 0.5 लिखा ना बेटा तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 0.5 और इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, इसका ध्यान रखो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49% H2SO4। अब 49% का मीनिंग हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट है 49 ग्राम, क्योंकि वेट परसेंटेज है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए 100 माइनस 49, दैट इज 51। तो जब आप इसकी मोलैलिटी को निकालते हैं, मोलैलिटी, ओके, तो ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा 49 अपॉन 98, 51 इंटू 1000, और सॉल्व करें, देखते हैं क्या बनता है। 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 51, 9.8। हाँ, ये कई बच्चों का जवाब ठीक है, लेकिन कई का जवाब गलत भी था। 9.8 मोलल ये जवाब। ओके दक्ष, ठीक है बेटा।
आरजू का जवाब ठीक था, बाकी औरों ने भी लिखा था 9.8, सेव्या ने भी लिखा था, वो भी सही था, ठीक थे। और दक्ष का भी ठीक था, मनन का भी सही। अब जल्दी से देखो थर्ड का जवाब देख लें, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट डन। 60% ऑक्सैलिक एसिड। अब 60% ऑक्सैलिक एसिड है तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 60 ग्राम, और वेट बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 सीसी, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सीसी हो गया। हमें तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि हमें तो वेट चाहिए, तो मास यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ना दी जाए तो हमेशा 1 मानना है, यानी 100 इंटू 1, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया 100। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60, 40 यहां पर कंसिडर किया जाएगा 40। तो मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, मॉलिक्यूलर मास 126, और ये 40। और जब यहां पर इन वैल्यू को पुट करते हैं, बेटा 1 मिनट में इसको सॉल्व कर दूं, क्योंकि ये ताजा पके पकाए न्यूमेरिकल हैं, पहले वाले नहीं हैं। तो ये हमारा सॉल्व करके 11.904 मोलर। यस आरजू, दिस इज द करेक्ट। दक्ष का भी जवाब करेक्ट था, और किसी बच्चे ने जवाब आई डोंट थिंक नहीं दिया। तो ये इस तरह से जवाब हमारे यहाँ पर बनते हैं। तो आज मैंने मोलैरिटी बताई, मोलैलिटी बताई, डिमैलिटी बताई, और इनका बेसिक इस्तेमाल किस तरह से करना है ये आपको यहाँ पर सिखाया है। इसको याद रखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में न्यूमेरिकल्स की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि अब फरवरी में बच्चों का जेई मेंस है, तो वहां पर जिस तरह के क्वेश्चन आने हैं, इसीलिए हम इस टाइप के न्यूमेरिकल वगैरह को यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस को यहाँ पर मेंटेन आपने करते जाना है। मनन, एक बात है बेटा, आप तो फ्यूचर वाले बच्चे हो। आज ये चैप्टर शुरू किया है, सीधा नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हो। यू आर रियली एडवांस गाय। अच्छा ठीक है, कल आपका पेपर है, कल आपका टेस्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो भी आपके पास है। शैवे, जो चीज माइनस हो गई है वो नहीं आएगी, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि कल टेस्ट है, इसी वक्त पे आपका 8:45 पे केमिकल काइनेटिक्स का, उस टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। अब मिलेंगे कल, कल टेस्ट होगा तो हम मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना? चलिए बेटा, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। ऋषभ, आपकी बात को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, बात तो आपकी ठीक है। ओके बच्चे, ओके, टाटा मनन, शाबाश। ओके मनीष, बाय। जीते रहो मनन।